स्विच ऑन करते हैं, लाइट एकदम क्यों जल जाती है, ऐसा क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है, ये सब हम अब पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता है बट करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसका भी रीज़न ढूंढेंगे। अगर हम दो बल्ब लगा दें, एक यहीं लगा दें, एक नोएडा में लगा दें, सेम सर्किट से कनेक्ट करके, एक यहाँ लगा दिया, एक कनॉट प्लेस में लगा दिया, स्विच ऑन करें, कौन सा पहले जलेगा? देखो, वी हैव अ बैटरी, अ स्विच and we have a bulb, another bulb, ये यहीं लगा हुआ है टैगोर गार्डन, और ये कनॉट प्लेस, इंडिया गेट। ओके, स्विच ऑन करें, कौन सा बल्ब पहले जलेगा? सर्किट से क्या फ्लो होगा, तो कौन सा बल्ब पहले जलेगा? इंडिया गेट वाला, और टैगोर गार्डन वाला बाद में जलेगा। आर यू श्योर? रीजंस ढूंढते हैं इन सारे क्वेश्चंस के, तो शुरू करते हैं। हमने, आई एम गिविंग यू सम वेरी बेसिक आइडियाज, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में चैप्टर के बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बल्ब है, और ये बैटरी, ये की, ऑब्वियसली वायर्स ही हैं कनेक्शंस के लिए। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखा। ये बल्ब भी एक वायर ही है, तो वायर ही बना लिया इसको। ये बड़ा बेसिक सा आइडिया है, ध्यान दो। क्या ऑब्जर्व किया, एंटायर कंडक्टर, कॉपर की वायर्स होती हैं, ये बल्ब का फिलामेंट था टंगस्टन का, वो भी मेटल है, ये कॉपर वायर्स। हर जगह हमने चेक किया, द कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, पूरे कंडक्टर में क्या है, एटम्स। हमने जैसे ही सर्किट ऑन किया, बल्ब हमारा यहाँ लगा हुआ है, लेमैन्स आइडिया, एक आम आदमी के हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से निकलने चाहिए, और जैसे ही बल्ब से क्रॉस करेंगे बल्ब जल जाएगा। वेरी सिंपल, तभी बल्ब एकदम जल जाता है। तो जैसे ही यहाँ से ऑन करें, इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट मूविंग एट हाई स्पीड, और जहाँ बल्ब को क्रॉस करेंगे जब भी, तो बल्ब जल जाएगा, और बल्ब एकदम जल जाता है तो हमें लगता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान दो। हमारा ध्यान यहाँ था, हम देख रहे थे बल्ब कैसे जला। जैसे ही ऑन किया, हमने यहाँ देखा हर एटम का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम में साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बल्ब को क्रॉस करेंगे तो बल्ब जलेगा। बहुत बच्चे ऐसा मानते हैं, जैसे पाइप लगा दिया टैप के साथ, नल के साथ, नल चलाया और वो वाटर हम देखते हैं जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर जाने में कुछ टाइम लगता है। यहाँ ऐसा नहीं है, इट ऑलरेडी हैज़ दीज एटम्स, दे ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देम। आप जैसे ही ऑन करें, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, साइमल्टेनियसली electron is transferred from one atom to the other. Every atom it gives an electron to the next and takes an electron from some other atom. ठीक है, हमने फिर से चेक किया, ऑन किया, अब यहाँ देखा हमने, यहाँ भी यही हो रहा था। जैसे ही ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के एक से दूसरे में साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ चेक करो, यहाँ भी यही हो रहा है। एंड द लास्ट एटम, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है जी, यहाँ चेक करें,
ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये नेक्स्ट को दे देगा, इसके पास कहाँ से आएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। ऑन करते ही बल्ब एकदम से कैसे जल गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पूरे सर्किट में एक साथ स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट स्टार्ट साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है, इसलिए बल्ब एकदम से जलता है। तो कुछ क्वेश्चंस नोट किए जाएं। पहला सवाल लिखा जाए, वाई बल्ब इंस्टेंटली ग्लोज व्हेन सर्किट इज स्विच्ड ऑन। वाई बल्ब इंस्टेंटली ग्लोज व्हेन सर्किट इज स्विच्ड ऑन। आंसर लिखें, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट स्टार्ट्स, because electronic movement starts simultaneously. Electronic movement starts simultaneously throughout the circuit. Electronic movement starts simultaneously throughout the circuit. Next question. Although charge on an electron is very small, how large currents can be established? Although charge on an electron is very small, how large currents can be established? Answer लिखें, due to presence of large number of free electrons. Due to presence of large number of free electrons. Next, what is net charge of the conductor during flow of electrons? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे हैं तो कंडक्टर का नेट चार्ज क्या होगा? What is the net charge of a conductor during flow of electrons? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। रीजन दो। Somebody else? Om, what will be the net charge of the conductor? नेगेटिव ही होगा। संतोष? हाँ, जीरो। रीजन दो। वापस उधर ही आ रहे हैं। चेक करो, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट को दे दिया और साइमल्टेनियसली प्रीवियस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एटम का नेट चार्ज क्या रहा? जीरो। एटम का नेट चार्ज तो हर एटम के साथ ही ऐसे है, एवरी एटम गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एटम, तो हर एटम का नेट चार्ज क्या रहेगा? जीरो। तो कंडक्टर का चार्ज भी जीरो ही होगा। नोट किया जाए, नेट चार्ज इज जीरो एज एवरी एटम रिमेन्स न्यूट्रल इन चार्ज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट? आंसर किधर से किधर होती है? पायल, हेलो, डायग्राम में देखकर बता सकते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नोट करो, बट करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर मार्क करते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हम हमेशा करंट की डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, इन विच कन्वेंशन बाय विच वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आई, चार्ज कैसे मूव करता है और बल्ब एकदम से क्यों जल गया, यानी अप्लायंस एकदम क्यों ऑन हो जाती है। सर्किट ऑन करते ही पूरे करंट में, पूरे सर्किट में करंट एकदम ही जलने लग जाता है। कौन सा बल्ब पहले जलेगा, टैगोर गार्डन का या इंडिया गेट का? हाँ, दोनों सेम टाइम पर जलेंगे, जहाँ मर्जी रहो, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों सेम टाइम पर जलेंगे। वायर बीच में से कट जाए तो दोनों बंद हो जाएंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट एक जगह कहीं भी बंद हुई, हर जगह बंद हो जाएगी।
क्योंकि ये एटम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, और दे नहीं सकता तो ले भी नहीं सकता। ठीक है, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, गिव एंड टेक शुड बी साइमल्टेनियसली। तो जहाँ भी कहीं कट ऑफ हुआ तो करंट स्टॉप्स एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट स्टॉप्स एवरीवेयर। ठीक है जी, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है ज़रा ये भी चेक करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से कंडक्टर में मूव करते हैं दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। आई गिव यू सम क्वेश्चंस, वो लिखने हैं साथ साथ। हमने किसी कंडक्टर को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखा, वायर, छोटी सी वायर ले ली, छोटी सी। कंसेप्ट समझा रहे हैं बहुत इजी टर्म्स में, जिससे आपको कुछ चीज़ें याद हों। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से भी समझाया जा सकता है। कोई भी कंडक्टर का एक स्मॉल पीस ले लिया और देखा अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या है। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे, एंड इन रैंडम मोशन। कोई इधर जा रहा है, कोई इस तरफ, किसी की मोशन ऐसी है, किसी की ऐसे, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, कोई कुछ भी नहीं किया, बस वायर का एक पीस था, बड़ा करके देखा, मैग्नीफाई करके देखा, एंड वी फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। व्हाई दे आर इन मोशन? क्यों मूव कर रहे हैं? तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर वाले से रिपेल हो रहा है, इससे भी, बीइंग रिपेल फ्रॉम ऑल साइड्स, तो नेट फोर्स कितनी हो गई इस पर? 0। तो फिर वहीं रहना चाहिए, व्हाई इट्स इन मोशन। सिंपल। All electrons are being repelled from all sides, so net force on each electron as such is 0, so they should not move. Any other reason why they are in motion? हमने क्या किया, इसको थोड़ा ठंडा किया। We decreased the temperature of this conductor. देखा है मोशन स्लो हो गई, मोशन स्लो हो गई, और अगर इसको थोड़ा हीट कर दें तो फास्ट हो जाएगी। फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए, नॉर्मल टेम्परेचर पर इस समय इसमें जितनी भी हीट है उस थर्मल एनर्जी की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। ठीक है, तो ऑल्दो नो पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। एंड व्हाई दे आर इन मोशन? दे आर इन मोशन ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जीज। और अगर ये मोशन में है तो करंट होना चाहिए। विल देयर बी करंट? सेल नहीं लगाया है, विल देयर बी करंट? सेल बैटरी इसलिए लगाते हैं कि मूव कर जाएं, बट मूव तो पहले ही कर रहे हैं, तो फिर करंट होना चाहिए इनमें। करंट क्यों नहीं होता? एक्चुअली आप कुछ नोट और ड्रॉ ना करें अभी, इन सब की वेलोसिटीज का सम, क्योंकि रैंडम मोशन है, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सारी वेलोसिटीज ऐड कर दें तो सम कितना आ जाएगा? देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। ठीक है, इसलिए करंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो चेक करना भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर कोलाइड हो गया, ऐसे ऐसे जाकर कोलाइड हुआ, ऐसे जाकर कोलाइड हुआ, ऐसे जाकर कोलाइड हुआ, कैसा होगा इसका पाथ? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। व्हाट्स द नेचर ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिशंस इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज? इनमें से कौन सा होगा? या कोई डिफरेंट आप सोच सकते हो, एनीथिंग? कैसा होगा? रैंडम में पाथ कैसा होगा? रैंडम मोशन है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लेकिन जिधर भी जा रहा है
कैसे जा रहा है? झूमता हुआ जा रहा है, लहराता हुआ जा रहा है, या चक्कर खाता जा रहा है, या सीधा सीधा जा रहा है शरीफ लोगों की तरह? पाथ से कोई हम पूछ रहे हैं पाथ होगा कैसा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो बाद में देखते हैं। हाँ, पाथ स्ट्रेट होगा, इन पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। नेट फोर्स ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन इज 0, और जब तक फोर्स ना लगे तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। चेंज हो सकता है जब फोर्स लगेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ें इससे पहले ये 2-3 क्वेश्चंस नोट किए जाएं। वाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर इन मोशन even in the absence of applied potential, even in the absence of applied potential? आंसर लिखा जाए, they are in motion due to their thermal energies. They are in motion due to their thermal energies. Next question. Why there is no current in a conductor? Why there is no current in a conductor even when electrons move due to their thermal energies? क्या लिखा है हमने? हालांकि इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं, फिर करंट क्यों नहीं है? आंसर नोट किया जाए, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स their net velocity is 0. Next, what's the nature of path of electrons in the absence of applied potential? Answer, the path is straight. यहाँ तक समझ में आया? कोई भी कंडक्टर at random, if we look through it, we find electrons, they are in motion, although no potential is there, and they are in motion due to their thermal energies. ठीक है, और हालांकि मोशन में है बट फिर भी करंट नहीं है, बिकॉज द मोशन इज रैंडम, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज विल बी 0. द पाथ दे पोजेस इज स्ट्रेट, कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई पोटेंशियल नहीं है, फील्ड नहीं है, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट. अब अगर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो क्या होगा, जरा ध्यान दिया जाए. नाउ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, पे अटेंशन. वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्यू. ठीक है, कुछ लिखो नहीं, जस्ट वेट, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन एंड ड्रॉ ऑल दीज थिंग्स, जस्ट वेट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो फील्ड एक्ट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट होगी. क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं. माइनस साइन क्यों होगा? इसका रीज़न चाहिए. नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगेगी? इसके अपोजिट. तो कैसे शो करेंगे? विद द नेगेटिव साइन. ठीक है, और अगर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होगी. एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, तो माइनस ई बाय एम. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान दो, हमने इस पर लगाई फील्ड, यानी पोटेंशियल अप्लाई किया, फील्ड एक्ट होने लग गई. फील्ड से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट हुई. क्या होगा? दिस इज द लास्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ. एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, पढ़ा है हमने. अगर फोर्स नहीं है तो ये ऐसे ही जाएगा. फोर्स किधर लग रही है? इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द फील्ड. तो ऑब्वियसली इसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व. हमने कहीं डराइव भी किया था, चार्ज मूविंग इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ. पढ़ा है ना कहीं हमने फॉर्मूला भी डराइव किया था, कंसेप्ट पढ़ा था. तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा. फिर से देखो, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फोर्स इधर लगेगी तो इसका पाथ भी
ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, फोर्स इधर लगेगी तो इसका पाथ भी कर्व हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इधर लगी, द पाथ विल ग्रेजुअली चेंज। सबका पाथ अब कैसा हो जाएगा? कर्व, पैराबोलिक। पहले कैसा था? स्ट्रेट। तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया, फोर्स एक्ट होने लगेगी, द पाथ विल चेंज, और कैसा होगा? पैराबोलिक। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द नेचर ऑफ, नाउ दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बिफोर द फील्ड एंड आफ्टर द फील्ड द इफेक्ट्स आर डिफरेंट, द पाथ इज डिफरेंट. What is the nature of path of electrons in the presence of applied potential या field, दोनों लिख सकते हैं. आंसर लिखें, the path is parabolic or curve as electrons are under the action of force. As electrons are under the action of force. इलेक्ट्रॉन का पाथ ये था, अब ये इधर मूव करने लगा, स्पीड थोड़ी इंक्रीज होने लगेगी, फोर्स लग रही है, बट विल कोलाइड. क्या हो जाएगा इसका? कोलिजन. कोलिजन जब होगा तो इट लूजेस सम काइनेटिक एनर्जी. हर कोलिजन में ऐसा ही होता है, इट लूजेस काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन, and part of this kinetic energy is given out in the form of heat. इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर से तो कोलाइड होते हैं, कोलाइड होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी. क्लियर? पहले भी कोलाइड हो रहे थे, यस, तब हीट नहीं थी. रीजन? द कोलिजन्स आर इलास्टिक, द कोलिजन्स आर इलास्टिक. अब जब ये कोलाइड हो रहे हैं तो कोलिजन्स आर इनइलास्टिक. इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है? पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. कोलाइड होने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है, इधर 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 उधर, किसी भी डायरेक्शन में. ये तो बड़ा सिंपल है. एक स्ट्राइक, एक कॉइन और हमारे पास एक स्ट्राइकर, अगर हम इसको स्ट्राइक करें तो ये स्ट्राइकर वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इसको यहाँ स्ट्राइक करें तो स्ट्राइकर इधर चला जाएगा. What kind of path, in which direction the striker is going to move after the collision will depend on how it collides. Very simple. ठीक है ना? कोलिजन के बाद ये किधर जाएगा? वापस आएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा या कहीं ऐसे भी आ सकता है. It depends how it collides. तो फिर कोलिजन के बाद ये किधर जाएगा विल डिपेंड ऑन हाउ इट कोलाइड्स. किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है. तो सपोज ये इधर जा रहा है, फोर्स तो अभी भी इधर लग रही है, तो पाथ कैसा हो जाएगा? अब फिर ऐसा हो जाएगा. ये आया समझ में? पहले इधर आ रहा था, पाथ ऐसा हो गया, यहाँ आकर कोलाइड हो गया, कोलाइड होकर ये इधर आने लग गया, फोर्स अभी भी इधर एक्ट हो रही है, तो अब ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ आकर फिर कोलाइड होगा, अगेन सम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब ये मान लो इधर जाने लग गया, फिर पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है. पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. आया समझ में? बार बार कोलाइड होगा. टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. वी कॉल इट रिलैक्सेशन टाइम. और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? टाउ से. डेफिनेशन नोट की जाए रिलैक्सेशन टाइम की. इट्स द टाइम गैप बिटवीन successive collisions of electrons during their motion in the presence of electric field. During their motion in the presence of electric field. ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? लास्ट पॉइंट एक बार फिर से.
इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इधर जा रहा था, फोर्स लगी अपोजिट टू द फील्ड, पाथ पैराबोलिक हो गया, स्पीड बढ़ने लगेगी, बट पहले ही कोलाइड हो जाएगा, और जब कोलाइड होगा तो पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोलाइड होने के बाद सपोज ये इधर जाने लगा, फोर्स अभी भी उधर एक्ट हो रही है, अगेन इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, अगेन स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बट इंस्टेंटली इट कोलाइड्स। अब मान लो ये इधर जाने लग गया, फोर्स अभी भी इधर ही एक्ट हो रही है बिकॉज द फील्ड इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन। अब पाथ ऐसा हो गया, यहाँ आकर फिर कोलाइड होगी। एट एवरी कोलिजन देयर विल बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इन सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा दैट विल बी नियरली कांस्टेंट एंड वी कॉल दैट एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट नाउ समझा जाए, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी थी u1, जब कोलाइड होगा इसकी वेलोसिटी u1 प्लस a टाउ, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ। सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, और इनकी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी कॉल दैट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज ऑफ ऑल दीज v1 v2, we can say it's the average velocity of electrons moving through a conductor in the presence of applied electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो वेलोसिटी है दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यूज प्लेस करो, u1 प्लस a टाउ प्लस u2 प्लस a टाउ प्लस un प्लस a टाउ डिवाइडेड बाय n। तो ऐसे भी लिख सकते हो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, a टाउ n टाइम्स a टाउ डिवाइडेड बाय n। u1 प्लस u2 प्लस ये इसका सम किसके इक्वल है? 0 के। अगर वेक्टर साइन नहीं लगाए फिर ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपने 0 लिख दिया और वेक्टर नहीं लगाए थे, समझ गए ना? सेम जहाँ जहाँ वेक्टर्स हैं ध्यान रहे। वी डी इक्वल टू 0 प्लस एन ए टाउ बाय एन, क्या आ गया ये? ए टाउ, और ए किसके इक्वल है? माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। और जब ये वैल्यूज प्लेस करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की, बहुत कम आई, 10⁻⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ओम कह रहा था लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट एट अ वेरी स्लो स्पीड। फिर बल्ब एकदम क्यों जल जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी कम है? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक साथ शुरू हो जाती है स्विच ऑन करते। ठीक है, और बल्ब उसकी वजह से एकदम से जल जाता है। नोट किया गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 3 मार्क क्वेश्चन अगर आ गया, ये सारा एज इट इज लिखा है, कितने मिलेंगे? सारा ठीक लिख के आए तो 1.5। 1.5 किस चीज़ के घटेंगे? वो जो एक्सप्लेनेशंस देने हैं ना, वो भी लिखने होते हैं। लर्निंग फिजिक्स बुक है ना आपके पास, उसमें से एक बार पढ़ना।